नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बात करने जा रही हैं दिल्ली की, जहां पर बुलडोजर दहाड़ा है। रेखा गुप्ता सरकार ने जिस तरीके से अवैध बस्तियों पर बुलडोजर चलवाया है, हालांकि उसके बदले में मकान दिए गए हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो बयान इस वक्त लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो चुनावों से पहले कह रहे थे कि अगर आपने गलती से भी बीजेपी को यहां पर सरकार में ला दिया तो फिर वो आपकी झुग्गियों को बख्शेंगे नहीं, लेकिन अगर आप मेरे हाथ मजबूत करेंगे तो मैं आपकी झुग्गियों को हाथ किसी को लगाने नहीं दूंगा। अरविंद केजरीवाल का यह बयान ऐसे वक्त में वायरल हो रहा है जब दिल्ली प्रशासन का जो बुलडोजर है वो दहाड़ा है अवैध बस्तियों पर। आप जानते ही हैं, दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं। उन झुग्गी झोपड़ियों को ही पक्का भी कर दिया गया, कई तो तिमंजले बना दिए गए थे, और ये सारा कुछ हुआ सरकारी जमीन पर। यानी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से लोगों ने डबल ट्रिपल फ्लोर के अपने मकान तैयार करवा दिए थे। और सोचिए, ये हाल फिलहाल की बात नहीं है, 50-60 सालों से लोग वहां पर रह रहे थे। और ऐसे में जब हमारे संवाददाता ने बुलडोजर एक्शन के बाद वहां पर जाकर लोगों से बातचीत की थी, तो उनका यही कहना था कि 50-60 साल से हमारे बाप दादा यहीं रह रहे थे, हमारा जन्म यहीं का है, और जिस तरीके से ये एक्शन हुआ है हमें इसकी पूरी उम्मीद नहीं थी। हमें ये लग रहा था कि भाई नाले के पास तक का एरिया तोड़ेंगे, लेकिन एक साथ हम सबका घर भी तोड़ दिया। कई ऐसी महिलाओं से हमारे संवाददाता ने बात की जो वहां पर बैठकर रो रही थी, परेशान हो रही थी, और इसी के साथ उनका कहना था कि ये सब कुछ उन लोगों की वजह से हुआ है जो दक्षिण से आकर यहां पर रह रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिनके मकान टूटे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, उनमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता सरकार ने मकान दे दिए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मकान नहीं दिए हैं। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का एक वो बयान सबके सामने वायरल हो रहा है, जिसमें वो इन्हीं झुग्गियों पर बात कर रही हैं। जरा सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। ये ध्यान में रखना कि अगर गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो आपकी झुग्गी बचने वाली नहीं है। सारी झुग्गियां ये 6 महीने में तोड़ देंगे, और अगर आप मेरे हाथ मजबूत करोगे, आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, फिर देखना खबरदार कोई आपकी झुग्गी को हाथ लगाए तो मैं किसी को आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। मुंबई में इन्होंने एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की जमीन अपने एक अरबपति दोस्त को दे दी। मुझे आपको उस दोस्त को बताने की का नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। भगवान ना करे दिल्ली में गलती से भी इनकी सरकार आ गई तो ये दिल्ली की सारी झुग्गियां 6 महीने में तोड़ देंगे, और आपकी जमीन भी अपने उसी दोस्त को दे देंगे। इसलिए सब कुछ सोच समझ के करना, ऐसा कोई कदम मत उठा देना कि कई सालों तक आपको और आपके परिवार को तकलीफ उठानी पड़े। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल के इसी बयान को लोग साझा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनावों से 2 रात पहले अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी थी दिल्ली वालों को, झुग्गियों में रहने वालों को। ये बताया था कि अगर आप हमें जिताएंगे तो आपकी झुग्गियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, और अगर आप गलती से बीजेपी को यहां पर जिता देते हैं तो फिर इसी तरीके से आपकी झुग्गियां तोड़ी जाएंगी। केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए थे कि अगर गलती से बीजेपी दिल्ली में आ गई तो आपकी झुग्गी नहीं बचेगी, 6 महीने में सब तोड़ दिया जाएगा और जमीन अडानी को दे देंगे। और इसी तरीके से मुंबई का जिक्र करते हुए नजर आए थे अरविंद केजरीवाल। अब ये जो झुग्गियों पर बुलडोजर चला है, इसको लेकर सौरभ भारद्वाज ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोला किसी की झुग्गी बस्ती को तोड़ा नहीं जाएगा। आज ही बारपुल्ला मद्रासी कैंप को बुलडोजरों ने उजाड़ दिया, हजारों लोगों के सर से छत छीन ली। अब आपको बताते चले कि पूरी मद्रासी कॉलोनी जिस तरीके से बनी हुई थी, ये अवैध थी, इलीगल तरीके से बनी हुई थी। और जब यहाँ के लोगों से बातचीत की गई तो इनका कहना था कि हमारे जो पूर्वज थे वो यहीं रह रहे थे, हमारे बाप दादा यहीं रह रहे थे। जब हम यहाँ पर आए तो हमें भी यही बताया गया कि अरे कुछ नहीं होने का, यहाँ तो हम इतने साल से रह रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच एक महिला अपना दुख दर्द भी बताती हुई नजर आई, जिसमें उसने कहा कि जो दक्षिण से आकर लोग रह रही हैं, जो मद्रासी लोग हैं, वो पूरा प्रपंच रचते हुए नजर आए हैं। अच्छा है हम तो यहां से चले गए हैं। अब देखिए, यहां पर मौजूद कई लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें नरेला में घर दिया है सरकार ने, लेकिन नरेला यानी कि जहां पर ये सब कुछ हुआ है, उस शख्स ने बताया कि यहां से 50 किलोमीटर दूर काम हम यहां पर करते हैं, 50 किलोमीटर जाएंगे, 50 किलोमीटर आएंगे, इतना तेल भाड़ा लगाएंगे तो वहीं नहीं रह लेंगे, तो हमें घर देने का क्या फायदा हुआ। यानी
घर नहीं मिले जिनको वो तो परेशान है ही, जिन्हें घर मिल गए हैं वो भी परेशान हैं, और बाकी जिनके घर टूटे हैं वो तो वहां पर आंसू बहाते हुए नजर आए ही हैं। लेकिन सवाल फिर ये भी उठता है कि अवैध तरीके से बनाया गया घर आज नहीं तो कल टूटना तो था ही, और इसीलिए लोग सिंपैथी कर रहे हैं। किसी का बसा बसाया आशियाना टूटता है ना तो बहुत दुख होता है, ये बात सबकी समझ में है। लेकिन तर्क वाले यही तर्क दे रहे हैं कि जब अवैध जमीन पर बनाया गया था, या ये कह लीजिए सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था, तो वो टूटना तो था ही। वहां के स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें आकर बताया था कि सिर्फ नाले के पास की सड़क को चौड़ा किया जाएगा, 30 फुट किया जाएगा, और बुलडोजर जा सके और वापस यूटर्न लेकर आ सके, इतना रास्ता चौड़ा किया जाएगा, बाकी और किसी चीज पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद घर तोड़े गए। हालांकि फिर पूछा गया कि क्या आपको नोटिस मिला, तो बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, 1 महीना पहले घर खाली करने का नोटिस मिल गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो अवैध रूप से बनी मद्रासी कॉलोनी को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। 370 से ज्यादा मकान थे, झुग्गियां जिनको तोड़ा गया है, जिन पर बुलडोजर चला है। हालांकि जो कीमती सामान था वो लोगों को अपने घर से बाहर निकालने का मौका दिया गया, टाइम दिया गया, लेकिन उसके बाद जब एक बार बुलडोजर ने दहाड़ना शुरू किया तो फिर जो घर वहां पर बने हुए थे, जो झुग्गी वहां पर बनी हुई थी, वो इसी तरीके से मलबे में तब्दील हो गई। एक बार फुल फ्रेम विजुअल्स दिखाइए, कैसे बुलडोजर आप देख रहे हैं कैसे एक्शन मोड में है। बाकी ये वही बयान है अरविंद केजरीवाल का जो अब वायरल हो रहा है, और उन्होंने पहले दिया था, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर गलती से बीजेपी दिल्ली में आ गई तो आपकी झुग्गी नहीं बचेगी, 6 महीने में सब कुछ तोड़ दिया जाएगा, जमीन अडानी को दे दी जाएगी। और उसके बाद अब बाकी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं कि बुलडोजर किस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अब जब अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो वायरल हुआ तो फिर इसे बीजेपी नेता भी सुन रही हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए, झुग्गी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये कहना अरविंद केजरीवाल का था, और झुग्गी के बदले मकान दिए जाएंगे, ये दावा बीजेपी ने किया था। अब ऐसे में देखिए, झुग्गी तोड़ी गई है तो मकान तो दिए गए हैं, लेकिन किसी को मिले हैं, किसी को नहीं मिले हैं। और इसका खुलासा भी हमारे संवाददाता से एक महिला ने किया जो जो उसका घर टूटा हुआ था, उसके मलबे पर बैठी हुई थी, दुखी थी, परेशान थी। और ये महिला बताती है कि कैसे दिक्कत हुई है इन लोगों को, लेकिन उनका ये भी कहना था कि सरकार का इसमें इतना हाथ नहीं है जितना कि यहाँ पर प्रपंच रचने वाले लोगों का है। वो ये भी कहती हुई नजर आई कि वो अब अच्छे लोगों में चली गई है। लेकिन इसी के साथ इस महिला ने यह भी खुलासा कर दिया कि बहुत सारे लोगों ने फर्जी तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं अपने, और 2-2 घर ले लिए हैं। ये महिला बताती हुई नजर आई है कि एक परिवार में एक आदमी ने बता दिया कि उसकी बीवी मर गई है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, घर दे दो। दूसरी तरफ महिला ने बता दिया कि वो विधवा है और सास ससुर हैं, बच्चे हैं, घर दे दो। ये दावा उस महिला ने किया है, और अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा होता है। लेकिन इन सबके बीच इतना जरूर है कि केजरीवाल का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग अब केजरीवाल की बात से सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर जरूर बताएं।